गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज मैं आपको इस वीडियो में पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टपल के बारे में बात करूंगा। टपल है क्या, उसके बारे में बात करूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों का कमेंट बताया कि आपको वीडियो पसंद आया। तो चलिए इसी होप के साथ मैं आज टपल बताऊंगा आपको, और आई एम होपिंग कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो टपल के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो टपल क्या है, तो मैं जिस बुक को फॉलो करने जा रहा हूँ वह बुक वंस अगेन एनसीईआरटी का बुक है, कंप्यूटर साइंस का, टपल्स के बारे में। टपल है क्या चिल्ड्रन? टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मीन्स एक कलेक्शन होते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, वुलन डेटा टाइप्स, इस सभी का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं बात करता हूँ, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे यूज करेंगे इसको। देखिए ए, और यहाँ पर हम बना रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट के साथ 10, 20, 30। देखिए टपल जो है हमारा डेटा टाइप है जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम इसमें एलिमेंट्स को डालते हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप ना, स्मॉल ब्रैकेट जो है 35 देख रहे हैं आप, यही इंडिकेट करता है कि ये टपल है। तो देखिए यहाँ टपल को पहचानेंगे कैसे, तो एक फंक्शन होता है टाइप और बता देगा ये टपल है। ठीक है, तो टपल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेम ऑफ टपल, देन स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 जितने भी आइटम डालना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो आइटम है चिल्ड्रन ना, ये आइटम आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, देन स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो चलिए फिर से मैं बनाता हूँ ए, देन स्मॉल ब्रैकेट 10, देन आप देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ ट्रू लिया, देन यहाँ पर मैं अपना नाम ले लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं 11.5 ले लेता हूँ, और देखिए यहाँ पर जो ये मेरा टपल बना है इसका टाइप देखेंगे तो ये टपल है हमारा, एक टपल है हमारा। ठीक है, तो टपल बनाना बहुत ही सिंपल है। टपल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को रखें, चाहे वह इंटीजर हो या फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो। ठीक है, इसका इंडेक्सिंग भी लिस्ट के जैसा ही होता है। यदि हम इसको एक्सेस करना चाहें चिल्ड्रन, तो जैसे सपोज 0 इंडेक्स में हमारा क्या है, तो आप देखेंगे इंडेक्सिंग भी लिस्ट जैसा ही। यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होता है, 0, 1, 2, 3, और यदि हम राइट साइड से करते हैं तो -1, -2, -3, -4। तो अभी देखिए A0 इंडेक्स में हमारा वैल्यू क्या है, तो 10, ये 10 रिटर्न करेगा। सेम वे यदि हम यहाँ पर -1 देंगे तो -1 राइट साइड में जो वैल्यू है 11.5 है, 11.5 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये टपल बनाना आसान काम है। लेकिन टपल जो है, टपल के बारे में कुछ पॉइंट्स है चिल्ड्रन, इसको ध्यान रखना आप। टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर 10 और 10 डालेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, और ये प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टपल जो है इमूटेबल है। इमूटेबल का मतलब क्या है कि एक बार आप टपल बना दें तो उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज हम यदि हम चाहें कि जो 1 इंडेक्स में वैल्यू है उसका 10 ना होकर 20 हो, तो टाइप एरर दिखेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, टाइप एरर दिख रहा है यहाँ पर। टपल में ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इमूटेबल दिखाता है कि टपल हमारा क्या है, इमूटेबल है। चलिए अब टपल बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि आप टपल सिंगल एलिमेंट का बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे इसका जो ये टपल नहीं बना, ये जो बना हमारा वह इंटीजर है। देखेंगे आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है चिल्ड्रन, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए इंटीजर है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर तो फिर आप बताएं कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी देते हैं तो वह टपल होता है। यस टपल होता है, लेकिन सिंगल एलिमेंट आप देते हैं तो वह नहीं होता है। तो आप सिंगल एलिमेंट देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे, तो आप देखिए A = 10 एंड देन एक कॉमा दें आप, जिससे हम सेपरेटर करते हैं। अब यदि हम इसको प्रिंट करवाएं ना, टाइप A, तो A हमारा टपल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। चलिए एक और नया चीज़ आपको बता रहे हैं, यदि आप स्मॉल ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं तो भी इसका जो बिहेवियर होगा वह हमारा क्या होगा, टपल होगा। देखिए यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है टपल के बारे में, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए अब यहाँ पर
एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब जैसे यहाँ पर एक बी नाम का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टपल बना रहे हैं। और जो टपल के एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो आप जानते हैं कॉमा सेपरेट करते हैं। और यदि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 2+1 तो बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा। इंडेक्स देखेंगे यहाँ पर 0 1 2 और +1 3, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो 40 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और टपल हमारा इम्यूटेबल होता है जैसे मैंने पहले ही बताया। अब टपल के कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वह कॉन्केटनेस का बात करते हैं। क्या है, नंबर 1 का बात करें चिल्ड्रेन, तो वह हमारा क्या है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं, टपल लेते हैं x=, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सपोज 10 20 और 30। ठीक है, और y में हम ले रहे हैं 40 50 एंड 55। और यदि हम यहाँ पर x+y करेंगे चिल्ड्रन, तो आप देखेंगे दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर दे रहा है, ऐड नहीं कर रहा है, दोनों को ज्वाइन कर दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 20 30 x का वैल्यू हो गया और 40 50 और 55 y का हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉन्केटनेस बोलते हैं। इस प्रकार से आप स्ट्रिंग का भी काम कर सकते हैं। जैसे भी हम स्ट्रिंग का बात करें तो फॉर एग्जांपल राम, दूसरा ले लिए सिंह। ठीक है, और तीसरा जो y में हम ले रहे हैं y=, एक का स्पेस ले लेते हैं और देन यादव। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर x+y करेंगे तो आप देख सकते हैं राम सिंह यादव। तो एक कॉन्केटनेस ऑपरेशन है जो कि प्लस साइन का। तो पहला ऑपरेशन मैंने बता दिया। अब दूसरे ऑपरेशंस के बारे में बात करें, रिपीटेशन। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है, रिपीटेशन। तो रिपीटेशन में जैसे कि लिस्ट में भी आप पढ़े थे, यदि हम बात करें अभी मेरे पास x में क्या है चिल्ड्रन, राम सिंह है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर x×2 करेंगे तो ये राम सिंह 2 बार आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेम वे यदि हम यहाँ पर 3 करेंगे तो राम सिंह 3 टाइम्स होगा। तो ये भी एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब आता है यहाँ मेंबरशिप इन और नॉट इन चिल्ड्रन। इन का बात करें तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर यदि हम बात करें, देखेंगे यहाँ पर 3rd नंबर जो है हमारा मेंबरशिप का बात करें, मेंबरशिप का बात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखना चाहें सिंह इन x में है, तो देखिए सिंह x में है तो ये ट्रू देगा। ठीक है, दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो नॉट इन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम सेम क्वेरी को रन करें, सिंह नॉट इन x, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन 3rd नंबर ऑपरेशन था हमारा वह था मेंबरशिप का था। अब आते हैं स्लाइसिंग का बात करते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग के में आप आते देखिए थोड़ा सा इस लिस्ट को थोड़ा टपल को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। A=10 20 30 40 1 2 3 4। ठीक है, टपल का बात कर रहे हैं तो टपल ले लेते हैं यहाँ पर 10 20 30 2 3 4 5 6 7। ये हमारा टपल है, तो टपल को हम यहाँ ले लिए। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। यदि हम यहाँ a और कॉलन 2 देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 गोज अप टू व्हाट 2 मीन्स n-1। तो वैल्यू जो आएगा, आप देखिए यहाँ वैल्यू क्या आएगा, तो पहला एलिमेंट 0 और 1,
टू यहाँ लास्ट जो होता है, लास्ट क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, तो यहाँ 2 - 1 मतलब 1, 0 to 1 जाएगा। यदि हम यहाँ पर एक्सेस करें A:5, तो ये इंडेक्सिंग वैल्यू जाएगा अप टू 4 जाएगा चिल्ड्रन। तो क्या जाएगा, 4 एलिमेंट्स आएगा यहाँ पर। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस स्लाइसिंग का बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसिंग का है। नेक्स्ट जो स्लाइसिंग यदि बात करें हम यहाँ पर A और 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं एंड वांट टू गोज अप टू लास्ट, तो ये क्या होगा, इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो इस तरह से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। यदि -1 से जाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू गो -1 कॉलन -5, तो आप इसका भी आप इस तरह से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी -1 से गया हो -5 तक, तो उसका वैल्यू दिखा रहा है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, -1 से लेकर आप जाना चाहते हैं 4, तो अब इसमें वैल्यू क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है चिल्ड्रन, या नहीं तो आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, A-5 कॉलन दे देते हैं एंड इसके बाद वैल्यू देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशंस थे हमारे, किस में ऑपरेशन थे, ये हमारे सारे ऑपरेशंस लिस्ट में ऑपरेशंस थे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग टपल में मेथड्स का बात करते हैं। मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स, टपल मेथड्स पर बात करते हैं। तो चलिए इसमें बुक में देखिए मेथड्स में क्या क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, कैसे एक्सेस करते हैं सारा चीज़ मैंने बता दिया है। टपल में ऑपरेशंस के बारे में बात कर लिया मैंने, रिपीटिशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग के बारे में बात कर लिए हैं। देखिए टपल्स, मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर। पहला फंक्शन जो है वह लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन का काम क्या होता है, लिस्ट के जैसा ही होता है। क्या रिटर्न करता है, हमारा लेंथ रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी हमारा टपल है उसका क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका। देखिए जो मैंने बनाया था, ए नाम का जो है हमारा बना हुआ है, उसका लेंथ देखना है। तो क्या करेंगे, len, और हम यहाँ पर ए को पास कर देंगे। तो जो भी हमारा लेंथ है, 9 लेंथ है, आप काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हमारा लेंथ दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वह काउंट। देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन आपका जो है वह एलिमेंट को काउंट करता है। तो हमारा देखिए A.count, किस एलिमेंट को काउंट करना है, तो हम यहाँ काउंट करना चाहते हैं 5 को काउंट करना चाहते हैं। तो 5 हमारे जो एलिमेंट, हमारा एलिमेंट है वह जो टपल है ए में वो कितने बार आया है, तो आप देखेंगे 5 हमारा 2 बार है तो 2 बार आएगा। ठीक है, सेम वे आप काउंट, और यहाँ पर आप यदि 50 देते हैं, तो यदि 50 हमारा है तो आएगा, और नहीं तो यहाँ पर 0 आएगा। तो 50 हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो काउंट फंक्शन समझ में आ गया चिल्ड्रन। इसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स जो है वह किसी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना हो तो उसका बात करते हैं। तो चलिए A.index, और यहाँ पर 5 का इंडेक्स देखना चाहते हैं। 5 का इंडेक्स क्या है, तो देखिए यहाँ पर 5 का इंडेक्स 6 है। जो पहला जो फर्स्ट जो आता है, आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 0 1 2 3 4 5, ऊपर देखेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स 6 है हमारा, 6 रिटर्न कर रहा है। 2 एलिमेंट है बट जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग बात करें चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो फंक्शन हम देखिए कौन सा फंक्शन है। काउंट मैंने बता दिया, इंडेक्स बता दिया। उसी प्रकार का सॉर्टेड, सॉर्टेड देखिए सॉर्टेड क्या करता है, टेक्स अ एलिमेंट इन द टपल एंड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। इट शुड बी नोटेड दैट सॉर्टेड डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल टपल। टपल में कुछ चेंज नहीं करता है, सॉर्टेड करता है। तो कैसे यूज करेंगे आप लोग, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार देख लेंगे, यहाँ पर क्या है कि जो भी टर्म आता है वो हमारा लिस्ट में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सॉर्टेड और इसके अंदर पास किए ए हमारा टपल है, बट जो एलिमेंट सॉर्ट करेगा टपल के एलिमेंट्स को वह दिखाएगा लिस्ट में दिखाएगा, आप देख सकते हैं। बट वो ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर तो जो ओरिजिनल हमारा टपल था वह टपल ही होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है चिल्ड्रन, वह मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न्स मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। तो आप सिंपल आप मीन यूज करें और यहाँ पर आप टपल ए को पास करें, तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा वह दिखेगा आपको। सेम वे मैक्स होगा, मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न करेगा।
आगे बात करते हैं हम लोग, सम करना है, टपल में सारे एलिमेंट को सम करना है, तो सम और टपल को पास कर दे, तो जितने भी एलिमेंट्स है उसके सम यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ टपल असाइनमेंट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है थोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि असाइनमेंट ऑफ टपल्स इज यूजफुल फीचर्स इन द पाइथन। इट अलाउज अ टपल ऑफ वेरिएबल्स on the left side of the assignment operators to be assigned respectively values from a tuple on the right side। देखिए यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक टपल लिए, यहाँ पर आपके बुक में ही दिया हुआ है, मैंने लिया num1 कॉमा num2 और वैल्यू यहाँ पर हम टपल में ही दे रहे हैं 10 and 20। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, num1 को प्रिंट करेंगे 10 आएगा, num2 को प्रिंट करेंगे 20 आएगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये काम हम लोग टपल में कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिकॉर्ड यहाँ देखेंगे, रिकॉर्ड दिया हुआ यहाँ पर पूजा और 40 CS और इसके नाम पर हम ये करेंगे तो रिकॉर्ड भी इस तरह से दिखेगा आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर टपल में हम A, B, C, D लेंगे और इसमें जब वैल्यू असाइन करेंगे और इसमें से एक भी वैल्यू यदि कम हो गया 20, देखेंगे यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल लिया और 2, तो यहाँ पर एरर आएगा बिकॉज रेंज से बाहर जाएगा। ठीक है, वैल्यू एरर, नॉट एनफ वैल्यूज टू अनपैक। और यदि इसी को हम A, B, C, D लेते हैं और इसके बाद 4 वैल्यूज देंगे हम 10, 20, 30, 40, तो ये करेगा। और यदि हम D को प्रिंट करेंगे तो कैन सी हियर। इसी प्रकार से यहाँ पर है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का काम है क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, टपल के अंदर टपल का बात करें तो एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैंने एक T1 प्रोग्राम बनाया है, इसमें आपको समझाते हैं। देखिए एक मेन हमारा टपल है यहाँ पर और इसके अंदर सब टपल है। ठीक है, और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ लूप के साथ, तो जब रन करेंगे तो वैल्यू दिखेगा किस फॉर्म में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टपल के फॉर्म में, मीन्स दिस इज नेस्टेड टपल है। ओके चिल्ड्रन, अब आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टपल का भी नेस्टेड हो सकता है। ध्यान रखिए यदि टपल के अंदर टपल है तो वह जो उसका नेचर है इम्यूटेबल, वह इम्यूटेबल ही रहेगा। बट टपल के अंदर लिस्ट है तो वह हमारा क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो चलिए यहाँ एक आपको उसको समझाते। सॉरी, टपल के अंदर यदि लिस्ट है तो वह लिस्ट का नेचर जो है वह म्यूटेबल होगा, बट टपल हमारा क्या होगा, म्यूटेबल होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर एक हम नया टपल बनाते हैं और उसके अंदर हमारा क्या रखते हैं, 10, 20, 30 और इसके अंदर एक हम लिस्ट बना रहे हैं चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारा जो है यहाँ पर जैसा कि नेचर है टपल का, वह क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। यदि हम यहाँ पर 0 इंडेक्स में जो हमारा वैल्यू 10 है उसको चेंज करना चाहें 20, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बट यदि हम यहाँ पर बात करें, अब देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 में हमारा जो 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू 10 है उसको हम चेंज करना चाहें और डालना चाहें 100, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए अभी हमारा जो था लिस्ट जो था 10, 20, 30 और इस 10 को हम क्या किए, 100 में चेंज कर दिए। तो एक पॉसिबल हो सकता है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि टपल के अंदर लिस्ट है तो लिस्ट के वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए अब आगे बुक में आते हैं फिर से वापस हम लोग। तो टपल हैंडलिंग कुछ प्रोग्राम्स है, जैसा कि यहाँ प्रोग्राम एक दिया हुआ है, स्वैपिंग का प्रोग्राम है चिल्ड्रन। ये ध्यान रखें, स्वैपिंग का प्रोग्राम बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टपल। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, इसको दिखाते हैं।
मैंने बनाया है इसको, और यहाँ पर देखेंगे T2 नाम पर प्रोग्राम मैंने सेव किया है। बहुत ही सिंपल है, 2 वैल्यू मैंने इनपुट लिया, num1 num2। बिफोर स्वैपिंग जो है num1 एंड num2 का वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर देखिए num1 num2, और इसको क्या कर रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं num2 एंड num1। तो ये num2 हमारा चला जाएगा num1 में, और ये num1 चला जाएगा num2 में, मतलब ये स्वैप हो जाएगा। और इतना आसान स्वैपिंग जो है ना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यदि आपको प्रोग्राम आता है और देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको इसके थ्रू करना है या उसके थ्रू करना है, तो इफ़ यू हैव अ आइडिया अबाउट द टपल, तो आप टपल का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर num1 num2 क्या साइन कर रहे हैं, num2 को num1 में साइन कर दे रहे हैं, मतलब स्वैपिंग हो गया, एंड num2 को हम लोग num1 से साइन कर दे रहे हैं। तो देखिए आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा चिल्ड्रन क्या है। चलिए यहाँ पूछेगा, फर्स्ट वैल्यू पूछेगा हमसे, तो फर्स्ट वैल्यू सपोज मेरा 20 हो गया, सेकंड वैल्यू 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए बिफोर स्वैपिंग 20-30 एंड आफ्टर स्वैपिंग 30-20। तो विद द हेल्प ऑफ टपल एंड स्वैप करना हो आपको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो टपल से आसान आप किसी और तरीका से नहीं बना सकते। याद कीजिए कि आप नॉर्मली फंक्शन करते थे तो आप क्या करते थे, a = a + b, b = लाइक दिस यूज करते थे स्वैपिंग करने के लिए। तो टपल के हेल्प से आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को स्वैप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पर फंक्शंस, यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ फंक्शन। तो एक प्रोग्राम है, मैंने इसको बनाया है। चलिए इसको इस प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। ये प्रोग्राम हमारा है T3 में है। चलिए इसको ओपन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, डेव के साथ मैंने फंक्शन बनाया एरिया निकालने के लिए 3.14 इंटू r, और यहाँ पर देखिए पैरामीटर r पास कर रहे हैं, और सर्कमफ्रेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 2 चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। चलिए प्रोग्राम का एजुकेशन यहाँ से होगा, रेडियस एज अ इंटीजर यहाँ पर लेगा, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस जो है उसको हम 2 वेरिएबल है, और कहाँ से आ रहा है, सर्कल जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, रेडियस देंगे यहाँ पर। सपोज मैंने 5 दिया, ये 5 गया यहाँ पर, कैलकुलेट करके यहाँ पर 2 चीज़ रन कर रहा है, एरिया और रेडियस, और वह एरिया रेडियस किस में आ रहा है, इस एरिया में और सर्कमफ्रेंस में, और उसके बाद एरिया प्रिंट करेगा और सर्कमफ्रेंस प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं चिल्ड्रन। आस्किंग रेडियस, सपोज रेडियस 1 दिए, तो यू कैन सी हियर एरिया ऑफ सर्कल इज 3.14 एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 6.28। तो इस सारे के सारे जो प्रोग्राम मैंने बताया टपल्स के बारे में कॉन्सेप्ट था बिल्कुल, एंड आई होप कि टपल के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। टपल्स रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी होगा आपको, देखिए ये जो वीडियो है वह स्टैंडर्ड 11 के लिए है, साथ में जो लोग कंप्यूटर साइंस PGT का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इसको देखिए और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियोस कैसा लगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट कैसा लगा, प्रैक्टिकल करें, और कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट हो उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं।